क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है और वैल्यू इसकी दी हुई है 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ओके। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है और बोल रहा है कि 0,0 यानी कि ओरिजिन पे वोल्टेज है 0। ये सब गिवन है मुझे। और क्या गिवन है कि -200 माइक्रोकुलम का चार्ज, -200 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे और +200 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है 3,0 पे, यानी कि x = 3 पे रखा है। तो इस पूरे सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में सॉल्व क्वेश्चन है एक ऐसा, ठीक है। आपको थर्ड फोर्थ नंबर का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर, लेकिन क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, राइट। तो अब पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देखो, पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से आएगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इन दोनों चार्जेस की, क्योंकि इन दोनों के चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K(Q1Q2/R). एक तो ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे, दोनों चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे हुए हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो एक तो इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी आपस में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना पोटेंशियल है यहाँ पे? 0 वोल्ट का। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, चार्ज भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है QV। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? एक तो Q1V1 यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई यहाँ पे चार्ज प्लस Q2V2, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे चार्ज तो पता है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, वो दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, और प्लस K(Q1Q2/R). ये 3 टर्म्स आएंगी और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो मिलके होगी, इंट्रैक्शन एनर्जी, वो ये होगी सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी। तो K(Q1Q2/R) तो सिंपल है, ये रही K(Q1Q2/R) साइन के साथ में एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस K(Q1Q2 10⁻12/R). R मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। दूसरी एनर्जी हो जाएगी आपके पास QV। तो Q ये रहा, यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। दूसरा हो जाएगा Q2V2। तो Q2 ये है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए मेरे को, पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूँ। तो पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होता है? ये तरीका होता है E = ΔV/ΔR। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? 4 × 10⁵। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ΔV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इधर तो है 0 और इधर मैंने V मान लिया। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इधर ज़्यादा होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो 0 गिवन ही है, यहाँ पे पता नहीं है, तो मैंने V मान लिया। तो V - 0 और इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5, 3 4 = 12। तो कितना वोल्टेज आ गया इस पॉइंट पे? 3 मीटर पे 12 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है। तो इसको Q है अपने पास, V यहाँ पे अपन ने निकाल लिया। QV करेंगे तो इधर की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो Q × V करा तो ये हमारी ये पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसका सम करना है। अब इसको मैथ्स को सॉल्व करना है अपन ने। ये सॉल्व करके -120 बने, वो सॉल्व करके 240 बने, और टोटल ऐड करके 120 जूल बने। ये हमारा आंसर